business. Hello and welcome to the Earshot podcast, a space where we bring you inspiring stories of women entrepreneurs from across India who are redefining tradition and innovation in their own unique ways. Today, we take you to the heart of Himalayas, Uttarakhand, fondly known as Devbhumi, the land of gods. Famous for its breathtaking natural beauty and rich cultural heritage, this region is also home to some extraordinary women led ventures. I'm your host Varsha Kaul, and we begin a new series of podcasts on women entrepreneurs from small towns. Our first story is of Shashi Bhaguna Raturi, a visionary behind the brand Namakwali. With a passion for preserving the authentic Pahadi flavors, she introduced Pisyun Loon, a traditional Himalayan rock salt blended with spices and herbs. आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। मैम, आपने जब ये नमक वाली ब्रांड शुरू किया, तो आपका आइडिया क्या था इसके पीछे कि आप ये ब्रांड इस पीस्यून लोन को आप पूरे देश में हर किचन में पहुंचाना चाहती है, इसके पीछे आपका आइडिया क्या था? देखिए ये जो हमारा पिस्यू लूण है, ये हमारा बहुत पौराणिक नमक है। बहुत पौराणिक तरीके से सिलबट्टे पे हमारी नानी-दादी इसको पीसती थी, बनाती थी और वो जो है अपने पूरे परिवार को उसको खिलाती थी। तो मैं तो मतलब जो है ये है कि हम लोग भी बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन एक दिन जो है 2018 में मार्च का महीना था और मेरे पूरे महिलाएँ जो हैं, लड़कियाँ संगीत की प्रैक्टिस के मेरे पास आती थी, जो कि मैं थोड़ा उनको संगीत की प्रैक्टिस भी कराती थी। तो एक अपने घर से बना के ला रही, दूसरे अपने घर से बना के ला रही, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरा जो है, क्या है कि जो महिलाएँ नहीं बनाती थी, वो भी उनको कहती थी कि हमारे लिए भी कल लेकर के आना। तो मुझे लगता था कि हमारा जो सिलबट्टा है और हमारा जो इसमें मेहनत पड़ती है, लगती है, तो हर आदमी बोलेगा कि मेरे लिए भी लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। तो मैंने उसी समय मेरे दिमाग में आया कि जो है ये हमारा जो सिलबट्टा है और हमारा उत्तराखंड का पिस्यू लूण है, इसको जो है मैंने जो महिला बना के लाई और उसने दिया और मैंने उसको पारितोषिक दे दिया उसी समय। उसको बनाने का जो लेके आए उसको थोड़ा-सा पैसा दे दिया। अब उसी समय दिमाग में आया कि जो है हम इसको जो है क्यों ना हम इसको जो है एक प्रोफ़ेशनल तरीके से छोटे से शुरुआत करते हैं। तो हमने पहले ही उसको जो है अगले दिन ही 1-2 दिन बाद मैंने अपने बेटे को बोला कि हम जो इसको इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक में इसको डाल देते हैं। तो ऐसे ही हमने उसकी शुरुआत कर दी और वो जो आपका बाँस पेपर होता है छोटा-सा जिसमें प्रसाद भी लोग देते हैं, उससे शुरुआत की उसमें वो करके पैकेजिंग करके और उसको हमने इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन देना शुरू कर दिया। तो ऑनलाइन जब देना शुरू किया तो लोगों को बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा लोगों को लगा। जब अच्छा लगा तो लोग जो हैं धीरे-धीरे उसके ऑर्डर ज़्यादा करने लगे। पहले दिन मतलब 2-3 दिन में 10 ऑर्डर, फिर उसके बाद 20 ऑर्डर, फिर 50, 100 ऐसे करके धीरे-धीरे बढ़ने लगा वो। फिर हमने जो है उसको 2018 में हमने इस तरह से शुरुआत की, 2020 में हमें लगा कि जो है इसका जो है एक ब्रांड बनाना चाहिए, हम अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, अमेज़न में डालना चाहिए। तो धीरे-धीरे करके जो मेरा जो बेटा है तो वो बेटा मेरा बेटा बाहर रहता था, फ़ॉरेन में, स्वीडन, अफ्रीका यहाँ पर था। तो वो जब वो कोरोना में आया तो जो है उसने देखा कि मेरी माँ जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, काम हो रहा है और कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो फिर उसने ब्रांड बनाया, ब्रांड के बाद वेबसाइट और ये सारा पूरा अपलोड किया, उसके बाद उसको हमने एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम में जोड़ दिया। ऐसे उसका आइडिया तो वहाँ से शुरुआत हुआ कि जो पुरानी चीज़ थी हमारी, उसको कैसे हम उसको लाएँ, धरातल पे लाएँ और लोग जो हैं बनाते हैं, पीसते हैं और अपने एक डब्बे में पैक करके घर में रख देते हैं और खाते हैं, कभी-कभी खाते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन वो भी नहीं कर रही है। आज की जनरेशन खुद खुद मेरे से जो लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, मेरे से ऑर्डर करते हैं। काम नहीं करते हैं। तो जो है उनको लगा कि जो है आज की जो जनरेशन तो मिक्सी आ गई उसमें चटनी बना देंगे, नमक तो कोई पीसने का नाम ही नहीं लेता। बहुत कम पुरानी महिलाएँ हैं जो उस काम को करती होंगी, बाकी नई जनरेशन तो कोई नहीं करती। तो हमने सोचा कि जो हमारा सिलबट्टा है उसका भी एक कोने में पड़ा रहता है और उसका एक सम्मान भी होगा और हमारी कुछ महिलाएँ हैं जिनको एक रोज़गार और स्वरोज़गार भी मिलेगा। तो वो ह एक तरह से उस तरह से शुरुआत की हमने उसकी।
तो आपके साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो सिर्फ़ महिलाएँ हैं? महिलाएँ भी हैं और लड़के भी हैं, क्योंकि जो नमक वाली का जब स्टार्ट इस तरह से हुआ, फिर धीरे-धीरे वहाँ पर ऑर्डर आने लगे। ऑर्डर निकालने के लिए वो देखेगा, एक कॉलिंग के लिए होगा, लड़कियाँ कॉलिंग पे भी होंगी। आपके नमक वाली में एक मैनेजर होगा जो और भी चीज़ें देखता है। तो लड़के भी हैं, 3, 4, 5 लड़के भी हैं और महिलाएँ भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। तो महिलाओं को इस चीज़ में शामिल करने का आइडिया कैसे आया आपको? आपको क्यों क्यों लगा कि आपको महिलाएँ अपने साथ जोड़नी चाहिए? देखिए, मैंने आपको एक बात बोली पहले ही कि मैं 1982 से काम करती हूँ और मैं 110 संगठन महिलाओं के मेरे काम करते हैं और मेरा जो आज नमक वाली में जो मैं काम कर रही हूँ, नमक वाली को चला रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, वो मेरे जो पहाड़ के जो सुदूर-दूर के फार्मर हैं, जो किसान हैं और जो मैंने पहले काम किया है लोगों के बीच में, वही जो है बहुत सारे लोग उससे जुड़ गए दोबारा से और दोबारा से काम करने लग गए। और मैं महिलाओं के साथ में तो बहुत पहले से ही काम करती हूँ, महिला सशक्तिकरण पे पहले से काम करती थी। तो मुझे लगता है कि महिलाएँ जो हैं किसी का पति होटल में नौकरी कर रहा है, किसी का पति कोरोना में खत्म हो गया, अलग-अलग परिस्थिति की महिलाएँ काम करती हैं। तो उनको पार्ट टाइम 9 बजे आती हैं, 1 बजे लंच पे जाती हैं, 2 बजे आती हैं, उसके बाद 5 बजे फिर जाती हैं, तो अपने बच्चों को भी देख रही हैं और नमक वाली में भी काम कर रही हैं। तो उनको जो है बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो है वो एक तो पहाड़ से आकर के आस-पास रहती हैं, काम करती हैं, तो उनको थोड़ा एक सपोर्ट मिलता है, परिवार को चलाने के लिए सपोर्ट मिलता है। तो मैंने महिलाओं को इसलिए जोड़ा है इसमें कि उनको एक आर्थिक स्थिति उनकी सुधार होगी। तो आपके एनजीओ में कितने लोग थे? कितने लोग आपसे जुड़े एनजीओ के माध्यम से और एनजीओ आपका क्या-क्या उसमें काम करता था? उसमें उसमें चंबा, टेहरी, गढ़वाल में मैं काम करती थी। चंबा ब्लॉक पूरा था, 110 संगठन है मेरे काम करते हैं। और जो महिलाएँ जो हैं अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं जानती थी, गाँव में गंदगी होती थी, एक-एक गाँव में मैंने 50-50 शौचालय बनाए हैं। जो बच्चे जो हैं माताएँ घास लकड़ी के लिए जंगल जाती थी, अपने बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती थी, वो गंदे हो जाते थे लैट्रिन बाथरूम, उनके लिए मैंने 30 गाँव में बालवाड़ी स्कूल खोले। सरकार ने उसके बाद आंगनवाड़ी खोले। तो जो है बहुत सारे अन्य बरसाती टैंक बनवाए हैं, उससे जो है आपके जो है ये सब्ज़ी उत्पादन का काम किया है, पशु फीडर बनाए हैं, आपके संगठन बना कर के उनके स्वयं सहायता समूह जो सरकार ने आज उनका नाम दिया, तो उस समय मैंने जो है उनके संगठन बना के उनका पहले ₹1-1 फिर ₹2 फिर ₹5 फिर ₹10 उनका एक संगठन में प्रेज़िडेंट है, सेक्रेटरी ये सारा सब कुछ किया है। बहुत काम किया उस समय तो बहुत ज़्यादा काम, सोशल मीडिया नहीं था ना उस समय। हाँ, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, अखबार होते थे, अखबार में छप जाता था। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा इतना काम किया है, तो ये आइडिया पहले से ही है, बचपन से। मैं तो बहुत छोटी उम्र से काम करती हूँ। 18 से 19-20 साल की उम्र से मैं जंगल बचाने लग गई थी, मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो मैं ये सब पहले से ही करती थी। तो काफ़ी छोटी उम्र से ही आपको सोशल वर्क करने में काफ़ी दिलचस्पी इंटरेस्ट थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था आपके साथ 200 फार्मर्स भी जुड़े हैं। तो उन 200 200 फार्मर 200 फार्मर पहले थे, अब तो 500 फार्मर हैं और 500 फार्मर दूर-दूर के हैं क्योंकि जहाँ पर मेरा जो है पेवर ऑर्गेनिक और जहाँ पर रासायनिक जाता ही नहीं है, वहाँ पर मेरे जो है जैसे लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, मिर्च है, आपका धनिया है आपका बद्री गाय का घी है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल जो है मेरा वहाँ से आता है जहाँ पर रासायनिक जाता ही नहीं है। और मैं उनके बीच में जाकर के उनको एक प्रेरित करती हूँ, अवेयरनेस करती हूँ कि लोग काम करें और जो इतना मेहनत करेंगे आपका सीधा नमक वाली में आपका रॉ मटेरियल आएगा और आपको सीधा पैसा मिल जाएगा। तो उनको जो है आड़त-वाड़त में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको बीज का जो कमीशन लोग लेते हैं उसका नहीं पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट होगा, तो एक फार्मर को भी बहुत फ़ायदा होता है। जी। इन 500 फार्मर्स के साथ आपने कैसे कनेक्ट किया? आप हर गाँव-गाँव जाती थी, फार्मर्स को कैसे आपने इनका संगठन बनाया, इनको कैसे इकट्ठा किया? देखिए, मैं पहले से ही गाँव-गाँव में जाती थी और आज भी जाती हूँ और आज भी मैं जो है कम से कम 12-12 घंटे बस में जाकर के, गाड़ी में जाकर के उसके बाद 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल जाती हूँ। जहाँ पैदल जाती हूँ, वहाँ मेरे फार्मर हैं, बहुत दूर हैं। कोई यमुनोत्री के पास है,
कोई आपके केदारकांठा के पास हैं, बहुत दूर हैं, सुदूर हैं, तो कोई लाखा मंडल में हैं, जहाँ से पहाड़ ऊँचाई से जो है लहसुन मेरा आ रहा है, जो बिल्कुल पेवर खुशबूदार है। तो ये चीज़ें जो हैं कनेक्ट मैं अपने आप जाती हूँ, मेरे से पहले से ही भी जुड़े हुए लोग हैं। इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, तो 1982 से काम कर रही हूँ, तो उस समय से भी जुड़े हुए हैं। और अब नए ढंग से जो जुड़ रहे हैं, वो नमक वाली में बहुत नए लोग भी जुड़ रहे हैं और मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर, तो सारे लोग हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। जो आपका नमक वाली का पैकेजिंग है, उसका उसके ऊपर जो वो कार्टून बना होता है, उसके ऊपर जो वो स्केच है, उसका आइडिया कैसे आया? आप किसी पहाड़ की फ़ोटो भी लगा सकती थी। आपको क्यों लगा कि आपने वो ही लगा लेना चाहिए? अ, एक स्केच होना जो चाहिए हाँ, कि एक जो महिला जो काम कर एक रही है पहाड़ी। देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो है, जब महिला खेत में काम करती है, जंगल में काम करती है तो वो जो है, जो ट्रेडिशनल आपने मैं भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हूँ, आपने मेरा भी देखा होगा। तो जो वो ट्रेडिशनल अलग-अलग जगह का जौनसारी अलग है, चमोली गढ़वाल का अलग है, पौड़ी का अलग है, टिहरी का अलग है, तो एक गत्ती वाला भी होता है। तो वो जो ड्रेस होती है कमर में वो बाँधा जाता है, वो कमर में एक कपड़ा बाँधा जाता है। उसका रीज़न ये है बाँधने का और वो ड्रेस इसलिए हमने दिखाई कि हम जो है, जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वो वही महिलाएँ हैं, जो इस तरह की ड्रेस पहन के काम करती हैं। और दूसरी बात है कि जो है माना मैंने ठीक है, एक पहाड़ दिखा दिया, पहाड़ तो सभी वो पहाड़ भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ड्रेस में जो महिला का आपने स्केच उसमें देखा स्केच देखा है, वो अपने आप में जो है जिस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, जिनके बीच में मैं काम कर रही हूँ, खुद मैं ड्रेस पहन रही हूँ, तो मैं वही चीज़ तो बनाऊँगी जो मेरे पास है, जो जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो वही बनाना था और वही उसी तरह का उसमें हमारा जब सारा प्रोडक्ट हमारा पहाड़ी है, पिसियो लूण है और पहाड़ के सारे प्रोडक्ट हैं, तो वही बनाया हमने, स्केच किया उसको। आपका प्रोडक्ट जो है अब ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। तो आपकी जर्नी शुरू हुई इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे। तो इस ये सफ़र कैसा रहा? आप कैसे ब्लिंकिट और अमेज़न, फ्लिपकार्ट तक पहुँच पाई? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति काम करता है और आगे बढ़ता है, तो आगे जब बढ़ता है, नमक वाली काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो एक ब्रांड है, तो उसके पीछे जो है, जो काम करने वाले लोग हैं या उसका एक पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी जो होती है, एक प्रचार जो होता है, उससे जो है क्या सोशल मीडिया का समय है आजकल। आज सोशल मीडिया में आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, तो आपको आज ही आप इसको डालेंगे, हज़ारों लोग आपको आज ही देखेंगे। तो उससे क्या है कि आपका जो है अमेज़न में तो हमने डाला, ब्लिंकिट में हमने डाला, तो वो सब ने किया कि अब हमने भी अप्लाई किया है, वहाँ पर हमारा हो गया, ब्लिंकिट में हो गया। हमारे और स्टोर हैं, वहाँ पर हमारा ऑफ़लाइन हो रहा है। हमारी खुद की वेबसाइट है, उससे पूरे देश और विदेश के लोग जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा होता है। जी। सोशल मीडिया का एक काफ़ी हाथ रहा है आपको ग्रो कराने में। बिल्कुल, बिल्कुल, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, एक किसी व्यक्ति को आगे तक पहुँचाने का सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का ही होता है। जी। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिक है, आप सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आप अभी भी सिलबट्टे पे ही काम करते हो। आपका जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आप मशीन पे स्विच करने का नहीं सोचते हो अ कि आपको मशीन्स यूज़ करनी चाहिए? मशीन करनी चाहिए और कर भी करेंगे भी क्योंकि जब बहुत ज़्यादा काम होता है सिलबट्टे सिल मशीन वैसी मशीन नहीं होगी जैसे कि पत्थर वाली भी हमारे पास हैं, जैसे पत्थर वाली होती हैं उस तरह से जिससे कि उससे वो नहीं होता है, तो इस तरह से चलेगा। जैसे भूनने का है, आपका भुना जा रहा है तो उसको भी हम उसमें भून सकते हैं कि कब तक उसको हम करेंगे उसमें। तो धीरे-धीरे आगे जब ग्रोथ बढ़ती है, सिलबट्टा भी रहता है और अन्य चीज़ें भी होती हैं। तो आज से 10 साल बाद आप नमक वाली को कहाँ देखते हैं? देखिए 10 साल बाद जो है हम नमक वाली को देखना चाहेंगे अ, अपने पूरे इंडिया के हर घर, हर शहर और हमारे इंटरनेशनल में हर घर, हर शहर में ये हमारा नमक वाली का पिस्सू लूण जो है हर घर-घर में पहुँचे और इसका लोग फ़ायदा उठाएँ और ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को
ठीक करता है। आपकी जो है हाजमे को ठीक करेगा, आपको जो है शुगर को, बीपी को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और आपके टेस्ट को तो बहुत ज़्यादा लाजवाब ही बना लेता है। तो ये हम पूरे इंडिया के हर घर-घर में चाहते हैं, हर शहर में चाहते हैं, हर स्टोर में चाहते हैं और आपके जो है बाहर इंटरनेशनल भी ऐसे ही चाहते हैं कि पूरे घर में और पूरे शहर में। जी। एक छोटे शहर से महिला उद्योगपति होना, ये क्या इसके क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए, एक छोटे से शहर, छोटे से गाँव, छोटे से जो भी है, उससे एक उद्योगपति होना बहुत मतलब इस तरह से है कि अगर आप जो है, एक आपके मन में दृढ़ निश्चय है, आपके मन में अच्छी सोच है, आप करना हिम्मत रखना चाहते हैं और आप जो है चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हमारा मेन मकसद ये भी है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं आज, वो हमारे जो नमक वाली के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट खरीदने से जो है हमारी जो महिलाएँ हैं, उनको एक रोज़गार, स्वरोज़गार मिलता है। तो वही एक जो है आगे बढ़ाता भी है और आगे किसी भी क्षेत्र में जो है आपको जो है नमक वाली का ब्रांड कहीं भी पहुँच सकता है और कहीं भी काम कर सकता है। लेकिन पहले आपको अच्छे से सोचना होगा। आप सोचेंगे कि आज ही हम कुछ काम करें और हमें कल उससे हमें पैसा आना लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी तो आप जो है पूरा ध्यान जो है केंद्रित कर रहे हैं क्या कि जो हमारा रोज़गार है, स्वरोज़गार है, हमारे फार्मर हैं, हमारी महिलाएँ काम कर रही हैं, उनके लिए हम कितना कर पा रहे हैं? उनके लिए हम क्या सोचते हैं? अगर आपने जो है पेवर चीज़ पे, ऑर्गेनिक चीज़ पर सोचा है और काम करना चाहते हैं, तो आपका ग्रोथ भी बढ़ेगी और आप बहुत आगे भी पहुँचेंगे। यही सोच रहती है, बाकी क्या है। तो आपको कोई एनजीओ या गवर्नमेंट सपोर्ट है, जो आपके इस काम को देखकर आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा हो? कहीं तरी किसी एनजीओ का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है अभी। अभी किसी एनजीओ का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम शार्क टैंक गए थे, अमित जी ने जो है हमें सपोर्ट किया था, उस समय उन्होंने 50 लाख का वो किया था। तो आप शार्क टैंक तो आपने देखा ही होगा, उसमें गए थे। तो उसी से हमको थोड़ा वो है कि मतलब अब आगे काफ़ी लोग उसके लिए बोलते हैं, करते हैं, लेकिन अभी हमने कहीं से लिया नहीं है। अपने ओ ही उससे चला रहे हैं। ओके। आप अपनी हमारे साथ आपने अपनी जर्नी शेयर की, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया शशि जी। सो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज अपने साथ में बातचीत करने के लिए बुलाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। So, what started in a small village has now reached plates and palates across the country. Her story is a reminder that even the simplest idea, when mixed with passion, purpose, and pinch of courage, can create magic. So stay tuned as we continue to explore more stories of incredible women who are shaping India's entrepreneurial landscape one idea at a time. This is your short and I'm your host Varsha Kaul signing off until next time. It's her business.